मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कॉरपोरेशन चुनाव में मुमरा के कई वार्डों में अपक्ष से भी कई लोगों ने उम्मीदवारी भरी है। इसके अलावा जो है राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग भी हैं। ऐसे में मुस्लिम लीग पार्टी से फरहत शेख जो है अपने 4 उम्मीदवारों के साथ में चुनावी मैदान में उतरे। दरअसल फरहत शेख जो है मुमरा शहर की राजनीति में कहीं ना कहीं एक माना जाना चेहरा है, लेकिन इनके साथ में 3 और उम्मीदवार हैं। कौन है वो उम्मीदवार और कौन से वार्ड से फरहत शेख चुनाव लड़ रही हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। फरहत शेख, आप मुस्लिम लीग पार्टी से जो है चुनावी मैदान में उतरी हैं, तो कौन से वार्ड से आप चुनाव लड़ रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं 30 नंबर पैनल में 30 क से जो है मैंने अपना नामांकन किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं एक उम्मीदवार के तौर पर जो है वो मैदान में उतर चुकी हूँ। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी से जो है मैंने अपना फॉर्म भरा था, जो कि एक्सेप्ट हो चुका है। और 30 ड से यानी ओपन मेल से हमारे कलवा मुमरा अध्यक्ष जहांगीर शेख ने जो है वो अपना नामांकन किया था, जो कि अप्रूव हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी अब जो है वो एक कैंडिडेट है। और 33 ड से हमारे युवा नेता यूसुफ सूरत वाला, इन्होंने जो है अपना नामांकन किया था, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक्सेप्ट हो चुका है। 33 सी से जो है वो हमारी महिला अध्यक्ष फिरदौस सुमैया शेख, उन्होंने जो है वो अपना नामांकन किया था, अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी अप्रूव हो चुका है। अब हम चारों जो है वो ऑफिशियल कैंडिडेट है, ऑफिशियल उम्मीदवार है, जो वो इंशाल्लाह जो है मैदान में अब उतर चुके हैं। क्या चुनावी मुद्दा क्या है आपका? जिस तरह से एक लोग कह रहे हैं कि जो है नगर सेवक का चुनाव है, गटर नाले का चुनाव है, लेकिन इसके अलावा नगर सेवकों का और भी बहुत से ऐसे काम हैं जो पूर्व नगर सेवकों ने नहीं किया, तो आप क्या वो काम करेंगी? जनता के फैसले पर आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत बड़ा सवाल है। कैसे है ना, यहाँ पर लोगों की मेंटालिटी बना दी गई। जब जैसे ही नगर सेवक का चुनाव आता है, लोग बोलते हैं ये तो वाटर गटर मीटर का जो है वो चुनाव है। बस इसी लेवल पे लोगों को यहाँ तक ही रखा गया। इसके आगे लोगों को सोचने के लिए बोला भी नहीं, सोच ऐसी बना दी गई। समझ लो जहाँ हम खड़े हैं बस बराबर उसके पीछे स्टेडियम, जहाँ पे इलेक्शन कमीशन का काम चालू है। ये थाने महानगर पालिका का ये है, थाने महानगर पालिका का ये स्टेडियम, इसको प्राइवेट किया गया है। आपको पता है यहाँ पर 21 गेम चालू होने चाहिए थे, कितने गेम चालू हैं यहाँ पर? ये कौन लेकर आएगा? ये नगर सेवकों का काम है। नगर सेवक का काम जो है वो उन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि महासभा में जाते ही नहीं है ना। महासभा में तुम जाते, आवाज़ उठाते, एक लौता स्टेडियम मिला है हमको, उसको प्राइवेट होने से रोकते, लेकिन उन्होंने महासभा में गए नहीं, ये किया नहीं। गेम लाना था, गेम नहीं लेकर आए। अच्छा ये ठीक है। इसके बाजू में जो है हॉस्पिटल है, जो हकीम अजमल खान हॉस्पिटल है, जिसके लिए मैंने 9 दिन की भूख हड़ताल की थी। ये मुमरा शहर इस चीज़ का गवाह है। 9 दिन की भूख हड़ताल से आज ये है कि भाई वहाँ पर आधार कार्ड, राशन कार्ड दिखाने पे बिना पैसे घर पर रख कर जाओ, सिर्फ आधार कार्ड लेकर जाओ, वहाँ पर हो जाता है, आपका काम हो जाता है। थाने, क्योंकि ये थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है, हॉस्पिटल है, तो इसके अंदर जो भी थाने जुरिस्डिक्शन के लोग रहते हैं वहाँ पर उसका हो जाता है। अब इसमें एक सुधार हमको लेकर आना है, जो कि नगर सेवकों को लेकर आ जाना चाहिए था, जो उन्होंने लेकर नहीं है। मैंने क्या बोला, महासभा में ही नहीं गए ना तो प्राइवेट होने से रोक सकते थे, महासभा में जाएंगे। यहाँ पर क्या होता है मालूम? जैसे किसी का फादर, किसी का भाई, किसी के हस्बैंड फील्ड पे काम कर रहे, बाद में लेडीज़ वार्ड हो गया, तो अपनी बहनों को खड़ा किए, अपनी वाइफ को खड़ा किए। आप वाइफ को बोलेंगे चलो गाड़ी पे बैठो, मैं ना गाड़ी के बाहर, मैं महानगर पालिका के बाहर खड़ा हूँ, तुम जाओ सिर्फ अटेंडेंस लिखो और आ जाओ। कुछ तो वो भी नहीं जाते, क्योंकि अटेंडेंस वो तो मैंने आपको दिखा चुकी हूँ। अरे जिन्होंने शहर के जो बुनियादी मुद्दे हैं वो आवाज़ उठाते ही नहीं, कोई आवाज़ ही नहीं उठाते, जाते हैं अटेंड करके चले आते। अटेंड भी नहीं किया। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अटेंड भी नहीं किया। और ये सबसे रिकॉर्ड भी आप लेकर आए, रिकॉर्ड भी मैंने आप लोगों को बताई थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव का काम होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें थी जिसके लिए अब हम खुद अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता है पेशे से, अब मुमरा शहर ज़्यादा पेशे से मैं वकालत करती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वकालत भी जानते हैं और सियासत भी जानते हैं। तो इंशाल्लाह जीत के आने के बाद हमें पता है कि महानगर पालिका में जाके कैसे आवाज़ उठानी है और जो चीज़ें प्राइवेटाइज हुई है उसको कैसे जो है वो गवर्नमेंट के लिए लाना है और लोगों के लिए सुविधा जो है चालू करनी है। इंशाल्लाह हम वो सब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं जहांगीर अहमद शेख, मुस्लिम लीग पार्टी से। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड नंबर 30 डी से ड से नामांकन भरा था, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह स्क्रूटनी होने के बाद में जो है मैं आज यहाँ का उम्मीदवार हूँ इस वार्ड से। बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए, ख़ास करके क्योंकि मेरे सीनियर लीडरों ने मुझसे भरोसा जताया है और मुझे एक मौका मिला कि मुमरा शहर के सामने आने का। उनको अपने, हमने जो पिछले जो काम किए हैं मुमरा शहर के अंदर, वो काम और आगे अच्छी तरीके से वो काम हम लोग कर सके। तो इंशाल्लाह ताला मुमरा शहर वाले से गुजारिश है कि कुछ नए लोग जो है, हम लोग हैं, मुस्लिम लीग के लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, काम करने की सलाहियत रखते हैं। बस आप लोगों से गुजारिश है कि हम लोगों को एक मौका दें इंशाल्लाह ताला आपकी खिदमत करने का। आप क्या कहेंगे?
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यूसुफ मुस्तफ़ा सूरत वाला है और मैं मुस्लिम लीग से मैं उम्मीदवार हूँ 33D से। मुझे ये कहना है कि जो हमारा रशीद कंपाउंड, चन्नीपाड़ा, देवड़ीपाड़ा का इलाका है वहाँ पे जो बेसिक चीज़ है, गटर, नाले, ड्रेनेज, पानी, वहाँ पे इतनी तकलीफ़ है कि आज भी सैनिक कई इलाके इतने गंदगियों से भरे हुए हैं कि मेरे पास में एक वीडियो है, आप देखोगे ये नूर हॉस्पिटल के बाजू का नाला है। इसके अंदर इतना कचरा है कि थोड़े टाइम में ये कचरा रोड पे आ जाएगा। ये वीडियो आप हो सके तो देखो, ये कचरा इतना ओवरफ्लो हो गया है और वहाँ पे हर घर में किसी ना किसी को वायरल हो रहा है, सर्दी, खांसी, बुखार, मुझे भी वायरल हो रहा है। ये कचरा इतना बेहद बढ़ गया है। ये जो पहले के नगर सेवक थे, इन्होंने ये काम क्यों नहीं कराया 15 साल से? और जब इलेक्शन आया तो फटाफट आ गए, ये काम हम करा रहे, ये काम हम करा रहे, ये काम हम करा रहे। तो ऐसा क्यों कर रहे? लोगों के लिए तुम काम करो। जो भीड़ जमा कर रहे हो ना पैसा दे के, तो जब तुम लोगों के लिए इतना खर्चा करोगे, इतना काम करोगे ना, तो तुमको भीड़ जमा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लोग खुद आएंगे तुमको सपोर्ट करने के लिए। हम खुद सपोर्ट करते थे, हमें खड़े होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, युवा को खड़े होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी अगर तुम वार्ड में बराबर काम कराते थे। जो पीछे का कब्रस्तान है मैक्स प्लाजा के पास में, वो कब्रस्तान में छोटा था, तब से सुन रहा हूँ वो कब्रस्तान है। मिलेगा 1 महीने में मिलेगा, 2 महीने में मिलेगा। अभी देखो साफ़ सफाई चालू, इलेक्शन आया, साफ़ सफाई चालू हुई। अब थोड़े टाइम बाद मालूम पड़ेगा कि भाई वो कब्रस्तान है ही नहीं, वो तो टावर की जगह थी। तो ये क्या चल रहा है? देवड़ीपाड़ा में देखो, वहाँ कचरा देखो, नशा देखो। हमारे जो नौजवान आगे इसीलिए नहीं बढ़ रहे क्योंकि नशे में चले जा रहे। कितने देखो बेरोज़गार है हमारे एरिया में। बेरोज़गारी क्यों बढ़ रही है? ये लोग नशा कर रहे। हमारे घर के पास हमारे कुछ दोस्त है, पर्सनल खास दोस्त है, जिन्होंने ये कहा है कि भाई हम नशा कर करके परेशान हो गए, हमसे छुट्टा नहीं। ऐसे हमारे भाई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है हमारे वार्ड के साथ? ऐसा क्यों हो रहा है? और खासकर रशीद कंपाउंड के इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है? सलामुद्दीन भाई, एक छोटी सी बात रखना चाहूँगा। कैसा कि आपका चैनल बड़ा चैनल है और अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा शहर में आपके चैनल को लोग पसंद करते देखते हैं, व्यूअर्स जो है आपके। देखिए, मुमरा शहर का जो चुनाव जो होने वाला है कॉरपोरेशन का, ये गटर नालों का चुनाव नहीं है। ये जो है ये आम जनता का चुनाव है, पब्लिक का चुनाव है, उनके फ्यूचर का चुनाव है, उनके बच्चों के मुस्तकबिल का चुनाव है, डेवलपमेंट का चुनाव है। गटर नाले का जो काम ये लोग करते हैं, बजट शो करते हैं, नारियल फोड़ते हैं, ताली बजाते हैं, मीडिया बुलाते हैं, अपनी जगह ठीक है, मगर ये इन चीज़ों का चुनाव नहीं है। पब्लिक के लिए फैसिलिटीज़ क्या ला सकते हैं महासभा से, पब्लिक के लिए पब्लिक की क्या चीज़ें पूरी की जा सकती है, पब्लिक के लिए क्या फैसिलिटीज़ है, क्या स्कीम्स आ रही हैं, कितनी योजनाएं आ रही हैं, पब्लिक को क्या बेनिफिट दे सकते हैं। इसके लिए क्या होता है कि पब्लिक अपना प्रतिनिधि चुनकर अंदर भेजती है हाउस में कि वहाँ से हमारे लेकर आओ। हम काम धंधे वाले लोग हैं, हमारे टैक्स के पैसे से तुमको पगार मिल रही है, हमने तुमको पगार दी अपने टैक्स के पैसे से। आपको हमने इसलिए आगे लाया है कि आप जाके वहाँ से हाउस से हमारे लिए लेकर आओ। ये नहीं कि आप जीत कर आकर मोहल्ले के अंदर बैठ के भाई बन जाओ। तो ये चुनाव नहीं है। ये आप लोगों से गुजारिश है, इस बार मुमरा शहर को बदलाव की ज़रूरत है, आप लोग बदलाव लाएँ इंशाल्लाह। तो आपने सुना कि मुस्लिम लीग पार्टी की तरफ से भी 4 कैंडिडेट मुमरा के जो है अलग अलग वार्डों में जो है उम्मीदवारी के तौर पर उतारे गए हैं।